हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियोज़ के साथ। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का फिजिक्स का डेरिवेशन से बेंड चौड़ाई को व्युत्पन्न समझाते हुए, इसकी थ्योरी लिखते हुए उसको व्यंजक व्युत्पन्न करो, यानी इसका डेरिवेशंस करना। ये 12th क्लास का इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, तो ये आप एक बार नहीं 50 बार देख के जाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड एग्जामिनेशंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है फिजिक्स में, बैंड चौड़ाई वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अर्ध शक्ति आवर्तियों के मध्य आवर्ती अंतराल में एलसीआर श्रेणी परिपथ स्रोत से अधिक ऊर्जा ग्रहण करने में समर्थ होता है, और ये इसकी थ्योरी है। पहले ये आपको बैंड चौड़ाई क्या होती है वो समझाना पड़ेगा। जैसे कि ये कोई भी हमें अर्ध शक्ति बिंदु लेने हैं, F1 F2, दो अर्ध शक्ति बिंदु, अर्ध शक्ति आवर्तियों के मध्य आवर्ती अंतराल में एलसीआर श्रेणी परिपथ। अब एलसीआर श्रेणी परिपथ मैंने आपको अगले भी डेरिवेशंस में समझाया था। ये जैसे प्रतिरोध है, प्रेरकत्व है, यहाँ पर प्रतिरोध है, फिर यहाँ पर संधारित्र लगेगा, है ना, ऐसे कुछ। तो ये फिर यहाँ बैटरी लगेगी, यहाँ बैटरी। तो ये एलसीआर श्रेणी परिपथ होता है। तो यहाँ पर देखिए, दो अर्ध शक्ति बिंदु, इनके मध्य आवर्ती अंतराल यानी FR है, ये अनुनादी आवर्ती होती है ना। तो ये अनुनादी आवर्ती के लिए मैक्सिमम क्या होगा, IRMS धारा होगी, वो IRMS मैक्सिमम होगी। और इनके लिए क्या होगी, इनके अर्ध शक्ति बिंदु यानी कि यहाँ और ये दो अर्ध शक्ति बिंदु, ये ध्यान रखना। ये तो इसकी हो जाएगी, क्या होती है, अर्ध शक्ति बिंदुओं की होती है वो IRMS मैक्सिमम की क्या होती है, √2 होती है। ठीक है, ये IRMS और F आवर्ती के मध्य क्या है, ये ग्राफ है। ठीक है, ये आपको ग्राफ बनाना है, शो करना है। तो यहाँ पर देखिए, अर्ध शक्ति आवर्तियों के मध्य आवर्ती अंतराल में एलसीआर श्रेणी स्रोत से अधिक ऊर्जा ग्रहण करने में समर्थ होता है। अर्ध शक्ति बिंदुओं के मध्य आवर्ती अंतराल को परिपथ की बैंड चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस IRMS क्या होता है, IRMS होता है ना, वो मैंने आपको समझाएगा। IRMS मैक्सिमम अपॉन √2 के बराबर होता है। ठीक है, इस अर्ध शक्ति बिंदु की। ठीक है, तो बैंड चौड़ाई होती है वो F2 - F1 होती है। ये आपको ध्यान रखनी है। दो अर्ध शक्ति बिंदुओं के मध्य आवर्ती अंतराल F2 में से F1 घटाएंगे तभी यहाँ पर क्या आएगी, बैंड चौड़ाई आएगी। तो देखिए, IRMS को हम लिख सकते हैं VRMS अपॉन Z। ठीक है, IRMS को ये क्या लिख सकते हैं, VRMS अपॉन Z। ये आपको ध्यान रखना है, इसको लिख सकते हैं VRMS अपॉन Z। और ये क्या, 1/√2 को हमने बाहर ले लिया। और IRMS मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं, VRMS अपॉन R, है ना। I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R नहीं होता है ना। तो इसको मैं क्या लिखा, VRMS अपॉन R लिखा। ठीक है, ये आपको यहाँ से आया। और इसका एक याद रखना है, VRMS अपॉन Z लिखा। ठीक है, प्रतिघात। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, VRMS से VRMS कट जाएगा। पहले देखिए, VRMS ऊपर लिखा, Z को हम लिख सकते हैं R² प्लस XL माइनस XC²। ठीक है, तो जो Z होता है वो आपने डेरिवेशन नहीं पढ़ा होगा एलसीआर श्रेणी परिपथ का, तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी आपको इतना ही याद रखना है कि Z को R² प्लस XL माइनस XC² लिख सकते हैं। ठीक है, और 1/√2 ये आपको डेरिवेशंस पे देख लेना, मैं आपको इसका डेरिवेशंस करवा दूंगा कैसे आता है। तो यहाँ पर देखिए 1/√2, यहाँ से देखिए इसका VRMS और इसका VRMS आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके ऊपर एक ही रहेगा, नीचे आएगा R² प्लस ये ऐसे का ऐसा मैंने राइट डाउन कर दिया। यहाँ पर 1/√2 और इसका गुणा हो जाएगा R। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इनका वज्र गुणन करूँगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ R² XL माइनस XC², इसका इससे मल्टीप्लाई यानी √2R। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर क्या दे दी, 1 दे दी। समझ में आ गया। अब देखिए, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वर्ग करना है। क्या करना है, स्कोर करना है। अब दोनों पक्षों में वर्ग करूँ यानी इसका भी स्कोर करूँ तो इसका तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, केवल R² प्लस XL माइनस XC²। और इसका स्कोर करूँ तो इसका भी √2 तो हट जाएगा, केवल 2 बचेगा और R²। ठीक है, यानी कि XL माइनस XC² इक्वल टू क्या हो जाएगा, R²। अब उधर भेजूंगा, 2R² में से R² घटेगा, R² बच जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो R² बच जाएगा। XL को हम लिख सकते हैं WL और इसको लिख सकते हैं 1/WC। ठीक है, ये आपको पढ़ा होगा, LC परिपथ में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको लोग लिख सकते हैं WL, इसको लिख सकते हैं 1/WC, स्कोर इज इक्वल टू RC। तो इसका हमें स्कोर हटाना है, तो क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये तो हो जाएगा, ऊपर से स्कोर हट जाएगा, WL माइनस 1/WC हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, सॉरी, इसको ओमेगा L है ना, सॉरी मैं W बोल रहा हूँ, ओमेगा L माइनस ओमेगा C हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस R, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दी है ना। तो ये ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस R, ये सॉरी गलती के लिए W बोल दिया। बिंदु A पर क्या करेंगे, अब बिंदु A पर लेना है, यानी कि बिंदु A का पर है, यहाँ पर बिंदु A है
यहाँ पर बिंदु बी है। बिंदु ए पर यहाँ पर 1 लेंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी क्या 1 है, क्या है आवृत्ति। तो ओमेगा 1 एल माइनस इसके लिए क्या लेंगे 1/ओमेगा 1 सी इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस लेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बिंदु ए पर माइनस, इसको हम निरीक्षण नंबर 3 दे दी। अब बिंदु बी पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको एक बार प्लस लेंगे, तो बिंदु बी पर प्लस ले रहे हैं, ठीक है। तो बिंदु बी पर क्या है F2 है आवृत्ति, तो इसके लिए ओमेगा क्या लेंगे बिंदु बी के लिए ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C इज इक्वल टू आर। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 दे दी। अब समीकरण 3 तथा 4 को आपस में ऐड करना है, ठीक है, जोड़ना है, यानी इसको इससे प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ओमेगा 1L प्लस ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 1C प्लस 1/ओमेगा 2C, और आर को प्लस माइनस आर करेंगे, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस आर से आर कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एल कॉमन ले लेंगे, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस यहाँ से 1/C कॉमन ले लेंगे, यहाँ से देखिए इसका एलसीएम ले लो W1 W2, अब W1 से कट गया यानी W2 ऊपर चला जाएगा और प्लस W2 एलसीएम ही लिया है, ठीक है, और C है ना ये बार ले लिया है, ठीक है, इसको ये 0 आ गया, ये आपको याद रखना है। इससे भी एल बार ले लिया तो W1 W2 कॉमन आ जाएगा। एल W1 प्लस W2 इज इक्वल टू ये 1 माइनस इधर भेज देंगे 1/C हो जाएगा, W1 प्लस W2 अपॉन W1 W2। एल यहाँ पर रखेंगे, ये क्या करेंगे हम उस पक्ष में भेज देंगे, तो उस पक्ष में भेज देंगे तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/C इंटू W1 प्लस W2 अपॉन W1 W2, ये भेजेंगे तो ये नीचे आ जाएगा W1 प्लस W2, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा केवल एल इज इक्वल टू 1/C इंटू 1/W1 W2, और W1 W2 उस पक्ष में भेजेंगे, एल यहाँ पर लाएंगे तो W1 W2 वहाँ गया ऊपर, एल इधर आ जाएगा तो ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो 1/LC हो जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया, ठीक है। समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर, अब देखिए एक बार तो हमने इन दोनों समीकरणों को ऐड किया था ऐड, देखो इस एक बार तो हमने इन दोनों को ऐड किया था, अब इन पहले ऐड किया था, अब इनको क्या करना है माइनस करना है, ये ध्यान रखना। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये रहा समीकरण, माइनस करेंगे यानी कि W2L माइनस 1/W2C माइनस W1L माइनस 1/W1C। अब माइनस करेंगे तो वहाँ पर एक बार प्लस का निशान लगाया था, अब की बार किसका लगाना है माइनस का, और माइनस आर यानी ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2R हो जाएगा, यहाँ पर देखिए W2L माइनस 1/W2C, ये माइनस प्लस माइनस W1L माइनस माइनस प्लस W1C, सॉरी ओमेगा 1, सॉरी मैं ओमेगा 1 ओमेगा W बोल रहा हूँ, ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C माइनस ओमेगा 1L प्लस 1/ओमेगा 1C इज इक्वल टू 2R। यहाँ से L कॉमन ले लेंगे, तो L कॉमन ले लेंगे तो देखिए ये और ये साथ में ले ले, ठीक है। तो यहाँ से L मैंने कॉमन लिया तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यहाँ से माइनस कॉमन नहीं, देखिए माइनस 1/ओमेगा 2C प्लस 1/ओमेगा 1C इज इक्वल टू 2R। L इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस यहाँ से 1/C कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, 1/C कॉमन ले लिया। अगर मैं 1/C कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से W1 W2 सॉरी ओमेगा 1 ओमेगा 2 का एलसीएम ले लूँगा और यहाँ से वज्र गुणन करूँगा, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस W1 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2R। यहाँ से देखिए L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1/C, यहाँ से मैं ये आगे ले लो ये पीछे ले लो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2R। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यहाँ से देखिए मैं क्या करूँगा L, यहाँ से ओमेगा 2 1 ये भी और यहाँ भी है, ये कॉमन ले लो, यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो केवल बच जाएगा L प्लस 1/C, यहाँ पर क्या बच जाएगा इंटू 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ से कॉमन ले लिया दोनों में से, इस इधर तो बच जाएगा L, इधर बच जाएगा 1/C ओमेगा 1 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2, इसको इक्वल टू 2R, इसको क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यहाँ से L प्लस 1/C। अब देखिए 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 को हम क्या लिख सकते हैं LC लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको मैंने LC लिखा। अब कैसे LC लिख सकते हैं ये मैंने आपको बाकी डेरिवेशंस में समझाया है, और अगर मैं पूरा चैप्टर डेरिवेशंस करवा दूंगा तो देख सकते हैं आप उसमें उस वीडियो में। C से कट जाएगा तो L लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए LL 2L हो जाएगा, ठीक है, LL 2L और इधर 2R है। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 2 से कट गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू ये L है, उधर पक्ष में भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा R/L हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई, ओमेगा 2 को लिख सकते हैं 2 पाई F2 माइनस 2 पाई F1, ठीक है, R/L। यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लेंगे
F2 माइनस F1 इज इक्वल टू R अपॉन एल। बैंड चौड़ाई क्या हो जाएगी, बैंड चौड़ाई ये होती है, तो F2 माइनस F1 तो इधर ही रखना है, ये 2 पाई इधर भेजना है, तो R अपॉन 2 पाई एल, यही क्या है, बैंड चौड़ाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।